हेलो दोस्तों, तो आगे मैं आप लोग के लिए लाया हूँ लाइव प्रोसेस चैप्टर जो कि 6 है और ये पहला चैप्टर बायो का है। तो इसमें मैं आप लोग को बताऊंगा कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और या फिर जो हम लोग के बोर्ड के एग्ज़ाम में आते हैं या फिर हम लोग के कोई सा भी एग्ज़ाम देते हैं स्कूल का उसमें आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग को यही पूछा जा सकता है कि वो लाइव प्रोसेस क्या होता है। तो लाइव प्रोसेस क्या होता है ये चीज़ हम लोग को पूछा जा सकता है। तो हम लोग को लिखना होगा कि मेंटेनेंस फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कि एनीथिंग पार्टिकुलर होते हैं इवन जस्ट सीटिंग, यानी कि यहाँ पे एक आप लोग को दिखाया जा रहा है कि हम लोग को जो मेंटेनेंस ऑफ फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि कोई भी मेंटेनेंस का काम करते हैं, जैसे कि हम लोग का डाइजेशन हो गया या फिर कोई सा और काम हो डाइजेशन हो गया या फिर हम लोग का इंजेक्शन हो गया या फिर हम लोग का क्या हो गया एक्सक्रीशन या फिर इजेक्शन हो गया। तो ये चीज़ जो जितने भी पार्ट हम लोग करते हैं वो सब लाइफ प्रोसेस के अंदर में आ जाते हैं। जैसे कि हम लोग और अदर एक्टिविटी भी करते हैं, जैसे कि मूवमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए भी हम लोग को क्या चाहिए, फूड चाहिए, या फिर हम लोग को बहुत सारी चीज़ करने के लिए हम लोग को बहुत तरह की चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो वो लाइफ प्रोसेस के अंदर में आ जाएंगे। तो इसी चीज़ को यहाँ पे हम लोग को दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि इनसाइड द बॉडी हम लोग का क्या होता है, जो रेस्पिरेशन होता है या फिर हम लोग का जो भी केमिकल रिएक्शन बॉडी के अंदर में होते हैं उन सब के वजह से जो हम लोग का होता है वही चीज़ हम लोग को इसमें पढ़ना है। तो पहले यहाँ पे क्या कर रहा है, रेस्पिरेशन क्या होता है, तो ये चीज़ भी हम लोग को पूछा जा सकता है कि रेस्पिरेशन हम लोग का क्या होता है। तो रेस्पिरेशन में यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्सेस फॉर द सेलुलर नीड्स, यानी कि हम लोग का ऑक्सीजन लिया जाता है बाहर बॉडी से और इसका यूज करके ब्रेक डाउन किया जाता है फूड सोर्सेज को सेलुलर लेवल पे। तो इस चीज़ को हम लोग क्या कह सकते हैं, रेस्पिरेशन कर सकते हैं। और जब हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए एक चीज़ यहाँ पे आ रहा है, न्यूट्रिशन क्या होता है। तो न्यूट्रिशन भी हम लोग को पूछा जा सकता है कि हमको जो मटेरियल मिला जाता है आउटसाइड जो बॉडी होते हैं वो डेवलप होते हैं, जो सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन को, और जो हम लोग को आवश्यकता होती है। तो सोर्स ऑफ बॉडी, सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मिनरल्स इज द फूड वी ईट, यानी कि यहाँ पे हम लोग को ये कह सकते हैं कि हम लोग जो खाते हैं जो कि हम लोग को एनर्जी का सोर्स नज़र आता है, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी जो कुछ भी है वो हम लोग कर सकते हैं न्यूट्रिशन हो गया। उससे हम लोग को न्यूट्रिशन मिलता है, जैसे कि हम लोग को क्या मिलता है, विटामिन्स मिलता है या फिर मिनरल्स मिलता है या फिर कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। तो ये सारी चीज़ हम लोग को न्यूट्रिशन के अंदर में आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग को ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन पढ़ना है। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कौन होते हैं, जो कि खुद से बनाते हैं खाना जैसे कि हम लोग के प्लांट्स लोग हो गए, प्लांट्स लोग क्या करते हैं, खुद से खाना बनाते हैं। हाँ, तो प्लांट्स लोग खुद से खाना बनाते हैं तो वो लोग क्या हो गए, ऑटोट्रॉप्स हो गए, यानी कि वो लोग खुद से खाना बनाते हैं, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, उनको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और वो लोग क्या करते हैं, हम लोग के एनर्जी को रिक्वायर्ड को फुलफ़िल करते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोग को एक रिएक्शन दिया गया है फोटोसिंथेसिस का। तो ये चीज़ एक इम्पोर्टेंट है, ये हम लोग को एग्जाम में पूछे जाते हैं और इससे फॉर्मूला लिखने के लिए आ सकता है, या फिर हम लोग को ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए फोटोसिंथेसिस क्या है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप लोग को जो फिगर दिख रहा है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस फिगर से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और एमसीक्यूज बना करके भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यहाँ के बीच का फिलअप करने के लिए क्या है, या फिर बीच में ये जगह खाली क्यों दिया गया है, या फिर मिडरिव क्या हो गया, लेमिना क्या हो गया, वेन क्या हो गया, ये चीज़ हम लोग को पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे प्रोसेस बताइए फोटोसिंथेसिस में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होता है एनर्जी का क्लोरोफिल की मदद से, और उसके बाद क्या होता है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके स्प्लिट किया जाता है वाटर मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और उसके बाद क्या किया जाता है, उसका रिडक्शन किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट्स में। तो ये चीज़ हम लोग को लिखने के लिए आ सकता है और बताया जाएगा कि हम लोग को फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, तो ये चीज़ हम लोग को उसमें लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, ये जो आप लोग को फिगर दिख रहा है ये फिगर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं
कि बताइए इसमें गार्ड सेल क्या हो गया, ऐसे करके ABCD करके लिख दिया जाएगा ऐसे करके, और पूछेगा बताइए इसमें क्या होगा। तो उसमें हम लोग को यहाँ पे भरना पड़ेगा कि ये गार्ड सेल हो गया, ये स्टोमेटल पोर हो गया, ये क्लोरोप्लास्ट हो गया। तो यही चीज़ हम लोग को इसमें भरना पड़ेगा। अब यहाँ पे जब हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए एक और एक्टिविटी दिख रहा है कि यहाँ पे हम लोग को क्या कह रहा है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड ले लिया है एक जार में, और एक जार को हम लोग को खाली छोड़ दिया है। तो इसमें भी हम लोग को पूछा जा सकता है कि यहाँ पे पोटासियम हाइड्रोक्साइड लेने से क्या होता है।